नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर धन्वंतरी शुक्ला और मैं वाराणसी शहर के पहाड़िया स्थित प्रमिला हॉस्पिटल में चेयरपर्सन और कंसल्टेंट सर्जन के पद पर हूँ। और आज हम लोग एपिलेप्सी के एक बहुत महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के बारे में एक आम चर्चा करेंगे। एपिलेप्सी यानी इसको हम लोग आम भाषा में मिर्गी, झटके, फरके कहते हैं। शहरी अंचल में जहाँ अंग्रेजी भाषा प्रचलित वहाँ लोग फिट्स, सीजर्स जैसे शब्दों से भी वाकिफ हैं। तो लोगों के मन में एक सवाल आता है, अगर मुझे एपिलेप्सी यानी मिर्गी की समस्या है तो क्या मैं शादी करने के योग्य हूं और क्या भविष्य में हमें बच्चे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ये एक सवाल लोगों के मन में अक्सर होता है। आज हम इस चर्चा में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो मिर्गी या एपिलेप्सी ये एक मस्तिष्क की समस्या है और दुनिया में लगभग 10 करोड़ मरीज हैं जो कि इस बीमारी से पीड़ित हैं। और अगर सही समय पर उन्होंने अपना इलाज कराया, सही ढंग से अपनी दवाइयां ले रहे हैं, इनमें से अधिकतर लोग एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं और एक दूसरे सामान्य व्यक्ति की तरह शादी करके अगले पीढ़ी को जन्म भी दे सकते हैं। यानी एपिलेप्सी बीमारी में शादी करने या बच्चे पैदा करने में कोई बाधा या रुकावट नहीं है। लेकिन दो चार बातों का विशेष ध्यान देना भी जरूरी है। जो लोग एपिलेप्सी से पीड़ित हैं, स्वाभाविक तौर पर वो एपिलेप्सी की दवाइयां खाते हैं। इनमें से कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो अगर कोई औरत खाती है तो उसके प्रजनन में यानी बच्चा पैदा करने में बाधा आ सकती है। यानी जब वह गर्भवती होती है तो ये दवाइयां उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण या शिशु को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अगर कोई लड़की एपिलेप्सी से पीड़ित और वह शादी करने वाली है यानी भविष्य में मां बनने वाली है तो उसको अपने डॉक्टर को यह जानकारी जरूर दे देनी चाहिए ताकि डॉक्टर उनको एपिलेप्सी की वह चुनिंदा दवाइयां ना दे जो कि उसके गर्भ धारण करने में दिक्कत पैदा करे या गर्भ धारण कर ले तो उस बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। कुछ ऐसी दवाइयां, कुछ ऐसे विकल्प पर वह डॉक्टर विचार करे जो उन दवाइयों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। पूरी तरह से सुरक्षित तो कोई दवाई एपिलेप्सी में नहीं होगी, लेकिन एपिलेप्सी की जो तमाम दवाइयां हैं उनमें से कुछ सुरक्षित विकल्प भी हमारे पास है। तो बेहतर है कि अगर आप स्त्री हैं, आपने शादी कर ली है, आप नवविवाहिता हैं और नई माँ बनने वाली हैं या नए परिवार के लिए प्लान कर रही हैं तो अपने डॉक्टर से इस जानकारी को साझा करें ताकि आप वो दवाइयां न दी जाए। जैसे कि सोडियम वैल्प्रोएट एक दवाई है, एप्टाइन या फेनिटॉइन एक दवाई है जो बहुत आम तौर पर हम लोग मरीजों को देते हैं। लेकिन 15 से 45 के उम्र वर्ग में जबकि किसी लड़की के मां बनने की संभावना रहती है, इन दवाइयों को हम लोग नजरअंदाज करते हैं या इन दवाइयों को हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। सुरक्षित विकल्पों पर विचार करें। पुरुषों में इस तरह की कोई बाधा नहीं है, पुरुष चाहे कोई भी दवाई खा रहे हो उन दवाइयों को जारी रख सकते। कुछ एपिलेप्सी के तरीके या कुछ एपिलेप्सी के प्रकार इस तरह के होते हैं जिनको हम एपिलेप्सी सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन अक्सर एपिलेप्सी सिंड्रोम वाले जो लोग होते हैं वो उस उम्र तक या उस शारीरिक और मानसिक स्थिति तक पहुंच ही नहीं पाते कि वो अपनी शादी पर विचार कर सकें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 10 करोड़ लोगों की आबादी में इस तरह के लोगों की संख्या बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही गौण है। अधिकतर लोग एपिलेप्सी के साथ अगर सही ढंग से उनका इलाज चले तो एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं और बाकी दूसरे लोग की तरह ही शादी करके अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक छोटी सी संभावना उनके बच्चों में भी बीमारी जाने की होती है जब वो उन मिर्गी के लोगों में होती है जिनके मिर्गी के पीछे कोई जेनेटिक बेसिस होता है, कोई आनुवांशिक फैक्टर होता है। अदरवाइज मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक जो लोग होते हैं वो सामान्यतः शादी और भी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं।